आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी इश्यूज़ हैं, आपने शायद उनकी वीडियोस भी ना देखे होंगे अभी तक। तो जो वीडियोस देख रहे हो ना वो सिर्फ 10% है। मतलब मैं सिर्फ ज़्यादा लोगों के वीडियोस नहीं डाल पाता हूँ। रीज़न बिहाइंड दैट, कोई कैमरा कॉन्शियस है, राइट, कोई आना नहीं चाहता है, या मैं नहीं बना पाता। राइट। अगर मैं अभी तक सर की सबसे पहले बात करूँ, सर आप मुझे अपनी अचीवमेंट बताओ, आओ इधर मेरे साथ। सर 3 महीने में मैं सीधा चल पा रहा हूँ। पहले टेढ़ा चलता था, हम्म। स्ट्रेंथ नहीं थी बॉडी में, जो मैं 10 सेकंड नहीं कर पाता था, आज उसे कुछ मिनटों तक कर रहा हूँ और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अभी आपने 3 डेज़ के अंदर कितनी ड्राइव करी? सर ऑलमोस्ट 25 आवर्स और 11 आवर्स कंटिन्यू। कितने सालों बाद होगा ये कम से कम? ये हो गया सर 3 साल। 3 साल के बाद? 3 साल के बाद कभी ट्राई नहीं करा या फिर हिम्मत नहीं थी? ये ट्राई करा सर, पेन आ जाता था। आपको पता है कि अगर यही ड्राइव अगर ये 3 महीने पहले करते, पहले तो होना मुश्किल होता, उसके बाद ना घर पे आके ना 1-1.5 हफ्ते के लिए बेड पे पड़ जाते। राइट। तो यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पेन अभी भी है थोड़ा, हाँ है सर। मैं बोल रहा हूँ ये बात, पेन अभी भी है, बट अब ऐसा नहीं है कि दिमाग को हिट करता हो या फिर कि ऐसा लग रहा होगा कि यार अब बस इरिटेट करता है थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। बट लाइफ अब कैसे बेटर हो गई? ट्रैवल बेटर हो गया, ठीक है, कॉन्फिडेंस आ गया, पॉस्चर ठीक हो गया, इस तरीके से इम्प्रूवमेंट की जाती है। बट सर आपने कभी सोचा कि आपकी लोअर बैक के अलावा आपकी नीज भी वीक हैं, आपका शोल्डर भी वीक है, आपने इस ओवरऑल तरीके पूरी से, बॉडी वीक थी। तो ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, लोअर बैक कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ लोअर बैक तक ही सीमित रहती है। शोल्डर वीक होंगे, लोअर बैक इम्पैक्ट होगी, ग्रोइन एरिया वीक होगा, लोअर बैक इम्पैक्ट होगी, घुटने वीक होंगे, लोअर बैक इम्पैक्ट होगी। बट आप लोग इतने दिन से मेरे साथ ट्रेन कर रहे हो, कभी सोचा आपने लोअर बैक के अलावा? आप जब मेरे साथ मूवमेंट कर रहे थे तो आप मुझे खुद बोल रहे थे कि सर यार इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमें पता भी नहीं थी, हम तो लोअर बैक भी बस उलझे हुए हैं। माइंड वहीं सेट था मेडिसिन ना। लोअर बैक की खा रहे थे, एक्सरसाइज लोअर बैक की कर रहे थे, बस यही है कि फोकस ही सिर्फ लोअर बैक पे था और तो पता ही नहीं था पता ही बॉडी का नहीं, बाकी और उसके चक्कर में क्या हो रहा था, बाकी के जॉइंट्स भी वीक खराब। हो रहे थे। पाजी आप बताओ, आपको तो ये 1 वीक हुआ है अभी। मैं जिस दिन आया था झुकना पॉसिबल नहीं था। मैं टैक्सी लेकर आया था, मेट्रो से कैब लेकर आया था। तो जब मैं कैब से उतरा, मैंने कैब में ऐसे हाथ डाल के मैंने उसको बोला भैया 2 मिनट खड़े रहना, मुझे सीधा होने दो। फिर मैं ऊपर चढ़ के आया पौड़ी, तो यहाँ पे आके पहले मैं बैठा। ये उस दिन फर्स्ट दिन था जिस दिन मैं आपसे मिला था। ठीक है। अब वो दिन है और अब तीसरा चौथा दिन है आज मेरा। तो मूवमेंट जो उस दिन आपने बोला था कि करके दिखाओ, तो मैं यहाँ तक था, तो अभी लाइव दिखाता हूँ। कर दो टोस्टर्स, कर दो, ये लो। और पहले दिन मैं ऐसे था, भैया- एक तो मेरे माइंड में डर था उस टाइम। हाँ। मेरे को ये था कि ऐसे हो गया तो मैं गिर जाऊंगा, साइकोलॉजी में पूरा डरा हुआ था। ठीक है। कितने है? साल हो गए इस सब प्रॉब्लम्स को? 6 साल हो गए मुझे। और ये झुका हुआ तो मुझे याद ही नहीं मैं लास्ट टाइम कब झुका। मैं पानी मैं ऐसे पीता हूँ घर में ना, मेरे को बोलते ऐसे। 6 महीने का मेरा बेटा है, मैं उसको उठाता नहीं हूँ घर पे, क्योंकि घर वालों को ये लगता है कि अगर मैंने उसको ऐसे उठा लिया मैं गिरा दूँगा, और मैं उसे उठा नहीं पा रहा अपने बेटे को। बट अभी आज देखो आप दोनों के सामने इन्होंने एक्सरसाइज मूवमेंट्स करी हैं, बिल्कुल, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत आई इनको? मुझे याद है कि मैं इनको नहीं। फोम रोलिंग करा रहा था हिप पे बिठा के, जी ये बैठ नहीं पा रहे थे ग्राउंड पे। मैं सच बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन मेरे से फॉर्म रोलिंग नहीं हो पा रही थी। यस और एब्सोल्युटली। बाजी आपका ये इशू कब से चल रहा है? सर मुझे 4 महीने हुए हैं, हम्म। और 4 महीने में सर मैंने बस पूरा इंस्टाग्राम सारी चीज़ें सर पूरी खंगाल दी थी सर। इतना ज़्यादा डर हो गया था, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा सर मैंने। मैं सच बताऊँ आपको, जिस दिन पहले दिन अभी 10 दिन पहले आपके पास आया भैया के साथ हम, उस दिन भी मैं इतना डरा हुआ था। जिस दिन आपने मुझे पहली बार एक्सरसाइज कराई और मैं सोच के बस डर रहा था कि पता नहीं क्या होगा अब मेरे साथ। और मैं सच में बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं खुद आ रहा हूँ यहाँ पे, और मैं अब खुद ड्राइव करके आ रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए गाड़ी, कि मैं अपनी 200 किलोमीटर से खुद ड्राइव करके, सर आपकी वजह से आपने जो मुझे बताया है वो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। और पेन बहुत- अभी भी कोई है। कोई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं है पेन का, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। जी सर। ऐसा नहीं है कि तुम करोगे और 2 मिनट में आके ठीक कर दो। मैं सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि हाँ, बट अब वो स्ट्रेंथ की वजह से ना वो हाँ। फील नहीं हो पाता। एग्जैक्टली, स्ट्रेंथ आ गई है सर, कम कर रहे हैं। माइंड में एक चीज़ हो गई है कि अब एक्सरसाइज क्लैरिटी मिल गई है, है। क्लैरिटी मिल गई है सर, और फोकस मिल गया है कि एक्सरसाइज ही इसका ऑप्शन है, और हमें पूरे फोकस से सर ये करना है। ट्रीटमेंट के नाम पे क्या क्या करा है? सर ट्रीटमेंट के नाम पे सर गाबापेंटिन है ही सर। डॉक्टर ने मुझे साइकेट्रिस्ट को भी बोल दिया था कि आप उनको दिखाओ मेरे भाई को,
तो सर मैंने यहाँ पे सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया, मुझे एंजाइटी की दवाई दी गई सर, मैंने वो भी खाई। दिमाग में ये होता था कि एक्चुअली मेरे 2 बेटे हैं और सर मैं बस वो सोचता रहता था कि बस क्या होगा, अब क्या होगा, मुझे क्या हो गया। बट सबकी स्टोरी यही है। हाँ सर, सबकी स्टोरी यही है। बट मूवमेंट करा सर और रिहैब मिल रहा है सर, तो रिहैब करके सर बहुत अच्छा फील हो रहा है, बॉडी बहुत अच्छी। अभी देखना भी शुरुआत है। भाजी थोड़ी सर मेरे को तो आई थिंक 3 डेज़ ही हुए हैं आज, बट मेरे को जैसे डॉक्टर बोलते थे कि फॉरवर्ड तो होना ही नहीं, आपकी बॉडी सिर्फ रोबोटिक होगी है। तो बट मैं यहाँ आके मैंने जब देखा कि लोग फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो उससे मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ कि बॉडी नेचुरली कर्व कर रही है, जो इसका मूवमेंट है एक्चुअली। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ मैं सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि सिर्फ मेरे पास पेन को ठीक करने के लिए आ रहे हो, पेन पे काम करने आ रहे हो, तो प्लीज़ मेरे पास मत आओ। बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि पूरी बॉडी पे काम करना है, मूवमेंट्स पे काम करना है, स्ट्रेंथ पे काम करना है, फियर पे काम करना है, तो प्लीज़ आना। अदरवाइज़ कि सिर्फ तुम आओगे और 2 दिन में मैं कोई ट्रीटमेंट करके दे दूँगा, तो प्लीज़ मत आना, ये बहुत लॉन्ग जर्नी है। ठीक है, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि कम से कम 6 महीने लगेंगे बेहतर बनाने में। ठीक है, और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये एक ऐसी जर्नी है जिस पर आपको काम करते रहना पड़ेगा, बस समय चाहिए मुझे। ठीक है, समय। तो मैं सबको बोलता हूँ कि सिर्फ कि आओगे मैं तो चाहे ट्रीटमेंट करूँगा और एक्सरसाइज कराऊँगा और ठीक कर दूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। किसी का थोड़ा जल्दी हो जाता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। एक ऐसा बंदा है जो कभी जिम ही नहीं गया और एक ऐसा बंदा है जिसको मूवमेंट करने की आदत है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, बस आप लोगों को मैं एक ही बात बोलूँगा, दिस इज़ योर लास्ट चांस। अगर तुम यहाँ से भी गिव अप करके तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि तुमको कोई ठीक नहीं कर पाएगा। बस फॉलो करते रहना। ठीक है, नए नए चैलेंजेस क्रिएट करता रहूँगा। और एक और बात, आपको एक्सरसाइजेज में क्या क्या समझ में आया कि ग्लूट ब्रिज, क्लैम शेल और कोबरा पोज के अलावा कितनी सारी चीज़ें समझ जो गए? यहाँ पे आके करी है ना, वो तो पता ही नहीं अभी है अभी, और सबको एक ही चीज पता है बस, वो एक कैट एंड काउ और एक ग्लूट ब्रिज, बस बस इसी यही चलता रहा है सालों। हाँ, बस ऐसे पॉइंट ही ये है। एग्जैक्टली। अब आपको समझ में आ गया कि कितना सब कुछ है पेन को ठीक करने में। भाजी आपने 6 साल में कहाँ का दिखाया? मैंने चंडीगढ़ पीजीआई दिखाया है, मैंने पटियाला में ऑर्थो डॉक्टर है, रजिंद्रा हॉस्पिटल है पटियाला में फेमस, वहाँ दिखाया है। बरनाला में ऑर्थो डॉक्टर है जो जिनको पंजाब लेवल का नंबर 1 अवार्ड ठीक है, उनको दिखाया। लुधियाना डीएमसी हॉस्पिटल ठीक है, है। और ये सारे पंजाब के टॉप हॉस्पिटल ठीक है। और सब ने एक ही बात बोली, झुकना नहीं है, मेडिसिन दे दी गई है, बस हर 6 महीने 1 साल बाद आओ, एमआरआई करवा के लाओ, गोली लिख देंगे, ले लो, बात खत्म। बस फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना। और उसके अलावा और उसके अलावा तो पता ही नहीं कितने वो होते हैं ना जो मुसलमान होते हैं मसाज करते हैं। सर मैंने कपिंग थेरेपी तक करवाई है, नेक्स्ट लेवल तक की। हो जाओगे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सो मच।